अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2 आई एम योर ऑनलाइन टीचर ऑफ उर्दू। सो डियर स्टूडेंट, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 खोलें। हमारा जो मौजू या उन्वान ज़ेर बहस है वो है नात। अपने पिछले लेक्चर में हमने इस नज़्म की पढ़ाई की थी, इसके अल्फाज मायने देखे थे, इसके जो इमला है, जो मुश्किल वर्ड थे वो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे और इसकी एक एक लाइन की वजाहत की थी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सफ़ा नंबर 3 पे जो पहले उन्होंने लिखा हुआ है वजाहत, तो उसके अंदर सबसे पहली बात जो उन्होंने लिखी है वो देखें ज़रा। नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई नज़्म को कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसी नज़्म जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, खूबियाँ, सिफ़ात बयान की जाएँ, उसे नज़्म कहते हैं। तो यही है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई नज़्म को कहते हैं नात। तो नंबर 2 लिखा है सुन्नत। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत उन कामों को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किए। वो अमाल, जो वो काम जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए, उसको सुन्नत कहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से अपने जहन में रखने हैं कि नात किसे कहते हैं और सुन्नत किसे कहते हैं। तो अब आगे देखिए मश्क। इसमें पहला सवाल जो है वो है, इस नात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन आदतों का ज़िक्र है? तो हमने कल अपनी नात में पढ़ा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत थी वो ये थी कि हमेशा साफ़ और सुथरे रहते थे, हरदम मुस्कुराते रहते थे, सीधे हाथ से खाना खाते थे। अगर उनके कपड़े फट जाते तो वो उनको खुद सी लेते थे। सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। सबकी बात गौर से सुनते थे। हमेशा नेकी की बातें करते थे। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। ये सारी आदत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अपनाई हुई थी। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को अपनाएं, उनकी सुन्नत पर अमल करें। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन से काम आप भी करते हैं? तो ये क्या क्वेश्चन, ये आपने इसका आंसर खुद करना है कि इनमें से कौन से काम हैं जो आप खुद करते हैं, जैसे कि सीधे हाथ से खाना खाना, सादा कपड़े पहनना, प्यार से बात करना, अपने वालिदैन की बात मानना, बड़े बहन भाइयों की इज़्ज़त करना, बुज़ुर्गों का अदब करना, ये सब कुछ अच्छी आदत हैं। तो क्या आप यह करते हैं? इसका आंसर आपने देना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, कौन से काम आप अब करना शुरू करेंगे? ये जितनी भी आदत हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनमें से कौन कौन सी आप पहले करते थे और कौन से आप नहीं करते थे? ठीक है, आदत अपनाई हुई थी। तो इस सवाल का जवाब आपने क्या करना है कि जो आप पहले काम नहीं करते थे, आपने अब वो कौन से काम हैं जो आपने शुरू कर दी हैं करना। जैसे लड़ाई नहीं करना, पहले आप लड़ते होंगे, अब आप लड़ाई करना छोड़ दी होगी। बड़ों की बात करना, नेकी की बात करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबका कहना मानना, ये सारे काम हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं अब। नीचे उन्होंने मिसाल भी दी है, मसलन मैं अब गौर से बात सुनना शुरू करूँगा या करूँगी। अगर हमारे वालिदैन या उस्ताज़ा हमें हमारी भलाई के लिए हमें कोई बात सुनाते हैं, हमें कोई वाक़या सुनाते हैं, तो हमें गौर से उनकी बात सुननी चाहिए। अगर उनकी बात कंप्लीट हो जाए तब हमें बोलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब आपने अपने होमवर्क में करना है और अच्छे से खुश ख़त्ती में लिखना है ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो और आप इसका आंसर भी अच्छे से दे सकें। हमारी नात की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको इस नात की पढ़ाई भी अच्छे से करनी है और इसके आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी अच्छे से करनी है। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।